जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन कुछ किया गया है नामों में। नाम किसने परिवर्तन किए? राज्य सरकार ने। किसमें किए? 3 शहरों के नाम ही परिवर्तित कर दिए गए और क्या कर दिया गया? उनका नाम चेंज कर दिया गया। अब पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्यों किए गए इन नामों में परिवर्तन, क्या कारण था, क्या ऐतिहासिक कारण था, क्या क्या और अन्य कारण रहे जिसके कारण सरकार को नाम परिवर्तित करने पड़े। शुरू करते हैं। पहला नाम क्या है? जहाजपुर। जहाजपुर कहाँ है? जहाजपुर आप सभी को पता होना चाहिए, भीलवाड़ा में एक कस्बा या शहर है, नाम है उसका जहाजपुर। जहाजपुर का नाम परिवर्तन करके यज्ञपुर रखा गया है। क्या किया गया? यज्ञपुर। अब क्या है, बात आती है आखिरकार यज्ञपुर क्यों रखा गया। बात करते हैं यज्ञपुर की, तो जन्मेजय नामक एक क्या हुए थे? राजा हुए थे। कहते हैं किंवदंती वहां पर प्रचलित है कि वहां पर जन्मेजय ने क्या किया? नागों का यज्ञ करवाया, यानी सांपों का यज्ञ करवाया। वो यज्ञ करवाया तो इस कारण इस शहर का नाम क्या पड़ा? यज्ञपुर पड़ा। यज्ञपुर किस कारण पड़ा? जन्मेजय जो राजा थे उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ करवाया नागों का या सांपों का, जिसके कारण यज्ञपुर पड़ा। वहां पर किस स्थान पर करवाया? तो इस शहर के दक्षिण पूर्व में नागेला तालाब है। भाई कौन सा तालाब है? नागेला तालाब है। वहां पर क्या करवाया? कहते हैं वहां पर किंवदंती प्रचलित है भी। कौन सा यज्ञ करवाया? नागों का यज्ञ करवाया नागेला तालाब पर। अब बात करें अगर नागेला तालाब की, तो नागेला तालाब है कहां? जहाजपुर में है। जहाजपुर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक तालाब बना हुआ है, वहां से एक नदी निकलती है, नाम है नागदी नदी। नागदी नदी के पूर्व में क्या बने हुए हैं? 12 मंदिर बने हुए हैं, जिसे 12 देवरा कहते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है भी 12 देवरा कहां है? तो जहाजपुर भीलवाड़ा में है। समझ में आ गया साथियों भी जहाजपुर का नया नाम यज्ञपुर रखा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जन्मेजय नामक क्या हुए? एक राजा हुए। उन्होंने क्या किया? सांपों का क्या करवाया? सांपों का करवाया यज्ञ। इसीलिए यज्ञ करवाने के कारण यज्ञपुर नाम था। धीरे धीरे क्या हुआ? इस नाम का अपभ्रंश हो गया। जहाजपुर का यज्ञपुर का क्या हुआ? यज्ञ से यज्ञ हो गया, यज्ञ से जहाजपुर, धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया। पर वर्तमान सरकार ने सोचा भी यज्ञपुर प्राचीन नाम है तो इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर देते हैं? जहाजपुर का नाम परिवर्तन करके यज्ञपुर ही वापिस कर देते हैं। इसलिए कर दिया, क्या कर दिया? यज्ञपुर। वहां पर कहते हैं जो जन्मेजय नामक ऋषि थे उन्होंने नागेला तालाब पर ये यज्ञ करवाया था। ठीक है साथियों, अब बात करें जहाजपुर की, तो जहाजपुर का नाम हो गया है नया यज्ञपुर। यज्ञपुर किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा जिले में है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है अपना जिला, नेक्स्ट स्थान है कामा। कामा का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया? कामवन। जैसे जहाजपुर को अब जहाजपुर ना बोलकर क्या बोला जाएगा या क्या लिखा जाएगा? उसे यज्ञपुर लिखा जाएगा, कामा को कामवन लिखा जाएगा। अब बात करेंगे इसी क्लास में भी एक जिले का नाम भी परिवर्तन किया गया था। देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो भी कौन से जिले का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। अब बात करते हैं कामा की, कामवन रख दिया। कामवन आखिरकार क्यों रखा? क्योंकि ब्रज के जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर 12 वन है, 12 वन उनके आसपास है। उस 12 वनों में ये कामा शामिल है, कामा के वन उसमें शामिल है। अब बात करें कामा की, तो कामा नाम कहां से निकल कर आया? जो कि श्री कृष्ण थे, उनके नाना थे कामसेन। भाई कामसेन के नाम पर इनका नाम है कामा। कामसेन से काम और वन वहां पर स्थित है, इसलिए कामा वन पड़ा। धीरे धीरे वो कामा हो गया, वापिस सरकार ने उसको क्या कर दिया? कामवन कर दिया। अब कामवन किसके नाम पर? श्री कृष्ण के नाना के नाम पर पड़ा। अब बात करें कामा की, तो कामा किस जिले में है वर्तमान में? कामा डींग जिले में है। पहले वर्तपुर जिले में आता था, वर्तमान में डींग जिले में शामिल है। किस में है? डींग जिले में है भी। कौन सा? कामा स्थान। उसके बाद बात करें तो कामा के जो वन है कामवन, वो क्या है? युधिष्ठिर
कि धर्मराज जी ने परीक्षा ली थी। महाभारत में एक दृश्य आता है जिसमें क्या होता है, परीक्षा लेते हैं धर्मराज जी युधिष्ठिर की, तो वहां पर एक तालाब जो बना हुआ था उसको धर्म कुंड कहा जाता है, वो आज भी स्थित है। इसलिए ये कामवन है जो महाभारत काल से भी जुड़े हुए हैं। याद रखना, ब्रज के 12 वनों में शामिल होने के कारण और श्री कृष्ण के नाना कामसेन के नाम पर इसको क्या बोला गया, कामवन कहा गया। और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यहां पर क्या किया था, अपनी परीक्षा दी थी। परीक्षा ली किसने थी, धर्मराज जी ने ली थी। और वो जो तालाब देखते हो उसे क्या कहा जाता है, धर्मकुंड कहा जाता है। वो धर्मकुंड कहां पर है, धर्मकुंड इन्हीं कामा में है। और कामा कहां पर है, डींग में है। डींग पहले जो जिला बना था वो किससे अलग हुआ था, भरतपुर से अलग हुआ था भी। ये बिल्कुल आपके याद हो जाना चाहिए। जहाजपुर का नाम यज्ञपुर क्यों किया गया, आपको मैंने बता दिया। कामा का वर्तमान नाम क्या है, कामवन है। और इसका नाम क्यों परिवर्तित किया गया, जो क्या है बता दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है माउंट आबू। अब माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है, आबूराज। आबूराज रखा गया है माउंट आबू का नाम। प्राचीन नाम अर्बुदाचल या अर्बुद अरण्य था इसका नाम। कारण क्या था, अर्बुदाचल या अर्बुद अरण्य के किंवदंती प्रचलित है भी। अर्बुद जो सांप है, अर्बुद सांप ने अपने ऊपर क्या है, ब्रह्मवर्त जो यहाँ पर पर्वत है उनको किसने अपने सर पर उठा रखा है, तो अपने फन पर किसने उठा रखा है, अर्बुद नामक सांप ने उठा रखा है। इसीलिए इनका नाम अर्बुद, प्राचीन नाम अर्बुद था। धीरे धीरे क्या है, अपभ्रंश हो गया, होता गया और आबू नाम क्या आ गया, आबू आ गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे लीज पर लिया और इसे माउंट आबू नाम दे दिया गया। वो अंग्रेजों का नाम था। अब बात करें इसमें तो 1964 में नगर पालिका अंग्रेजों ने, सॉरी 1864 में इसको नगर पालिका बना दी थी अंग्रेजों ने। कब बनाई, 1864 में। अब बात करें 1864 में क्या किया, अंग्रेजों ने इसे नगर पालिका बना दी। परंतु वर्तमान की नगर पालिका ने सरकार को चेताया भी ये नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। हमारा प्राचीन नाम अर्बुद या आबू था, और या क्या था, आबू था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम वापिस करके आबू राज ही रखा जाए। वहां की नगर पालिका ने क्या किया, सरकार को रेफरेंस भेजा, सरकार ने क्या किया, नाम परिवर्तन कर दिया। अब बात करें 3 स्थान के नाम परिवर्तित हुए हैं। तीनों स्थानों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब पहले बताओ भी खैरथल तिजारा का नाम क्या रखा गया था, खैरथल तिजारा का नया नाम क्या रखा गया था, भर्तहरि नगर। भर्तहरि नगर नाम परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो 3 जिलों के 3 स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। पहला है जहाजपुर कहाँ है, जहाजपुर भीलवाड़ा में है। और उसका नाम क्या किया गया है, यज्ञपुर किया गया है। यज्ञपुर नया नाम दे दिया गया है। उसके बाद बात करें सेकंड की, तो कामा डींग में है। कामा कहाँ है, कामा डींग में है, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया, कामवन हो गया। उसके बाद एक नया स्थान है माउंट आबू का नाम आबू राज रखा गया है, आबू राज। अब बात करें माउंट आबू कौन से जिले में है, तो सिरोही जिले में है। ये थे भी अपने नाम परिवर्तन जो सरकार ने किए हैं उससे संबंधित सभी जानकारी। इसमें मैंने आपको बताया भी क्यों नाम परिवर्तन किए गए, आखिर क्या कारण रहा। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।